पीपल्स पार्टी गुर्बत के खात्मे मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा। हर यूनियन कमेटी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर बनेगा। गरीब नादार मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा ऐलान। मुस्तहिक खवातीन की नादरा के जरिए डायनामिक रजिस्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुल्क को मुस्तहकम कर रहे हैं। इस इनकलाबी प्रोग्राम को खत्म करने वाले नाकाम रहे। पीपल्स पार्टी का किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला जहालत, गुर्बत और अफलास से है। तवानाई का बहरान, कराची इंतजामिया का बचत प्रोग्राम। मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8:30 बजे बंद करने का हुक्म। शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद करवाने की हिदायत। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर से अमल दरामद रिपोर्ट तलब। कमिश्नर दफ्तर से मंसूब लेटर मंजर आम पर आ गया। कमिश्नर ऑफिस ने लेटर जारी करने की तरदीद कर दी। मार्केटें जब देखें कोई ऑर्डर आता है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑर्डर आ जाते हैं, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं उनकी चांदनी हो जाती है। ताजरों ने मार्केटें जल्द बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। औकातकार पर ताजरों से मुशावरत न करने का शिकवा। चेयरमैन ऑल सिंध लुब्रिकेंट्स डीलर एसोसिएशन चौधरी अब्दुल गफूर कहते हैं कि इंतजामिया ताजरों पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं कर सकती। सदर हॉल्स एसोसिएशन राना रईस ने फैसला गैर संजीदा करार दे दिया। दुकानदार भी कमिश्नर कराची के फैसले से नाखुश। ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन भी फैसले से नाला। ऑल कराची रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने फैसला मजदूर दुश्मनी करार दे दिया। सदर ऑल अंजुमन ताजरान सिंध के जावेद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत ताजर बिरादरी पर फैसले मुसल्लत ना करे। ये जो 8:30 बजे आए, देखिए ताजरों के साथ एक मीटिंग हुई थी सिंध गवर्नमेंट की कमिश्नर हाउस में। उसमें वाज़ेह तौर पे एक प्लान हुआ था कि भाई 9 बजे ताजर भी मान गए थे मार्केटें बंद करने का, तवानाई कंट्रोल करने का। तमाम शॉपिंग मॉल, तमाम मार्केटें 9 बजे बंद कर देंगे। फिर ये 8:30 बजे का निकाला है तो ये एक इशू क्रिएट करा दिया गया खामखा। सब ताजिर तवानाई बचत प्रोग्राम पर अमल दरामद करें। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की अपील। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि मुल्क शदीद मुआशी बहरान में है। तवानाई की बचत इंतहाई ज़रूरी है। फैसले पर अमल दरामद भी कराना होगा। कराची इंतजामिया को फैसले पर अमल दरामद के लिए बाहर निकलना होगा। ऐलान हो गया, मुझे ये कोई नहीं बता रहा कि ये अमल दरामद कब से होगा। अब ये सिर्फ नोटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। हम एनर्जी क्राइसिस में अभी हैं और आइंदा के दिनों में एनर्जी क्राइसिस बढ़ेगा क्योंकि गर्मी आने वाली है। खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। काटी ने मिसाक मईशत को मुआशी मसाइल का हल करार दे दिया। सदर काटी फराजुर रहमान कहते हैं कि ताजरों के साथ चार्टर ऑफ मईशत पर बात की जाए। सिचुएशन है वो ये है कि महंगाई जो है वो उरूज पे जा चुकी है और तारीख के बदतरीन मुकाम पे हम खड़े हुए हैं कि जहाँ पे एक गरीब आदमी रोटी के लिए तड़प रहा है। तो हमें ज़रूरत इस अमल की है कि हम जो प्राइवेट लोग हैं, जो बिज़नेसमैन हैं, जो कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इन हालात में उनको आगे लेके आया जाए, उनसे मशवरा किया जाए, उनके साथ कोई कौंसिल बनाई जाए, कोई चार्टर्ड ऑफ इकनॉमी की बात की जाए। महंगाई ने चटखारेदार खाने को फीका कर दिया। कंपनियों और खुले मसाले की कीमतें बढ़ गई। 1 किलो हल्दी 3 दिन में 80 रुपए महंगी 480 रुपए पर पहुंच गई। पिसी हुई मिर्चें 640 रुपए से बढ़कर 800 रुपए किलो हो गई। कंपनियों के मसाले का 60 ग्राम का पैकेट 100 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम पैकेट 20 रुपए इजाफे से 170 रुपए का हो गया। बहुत ज़्यादा महंगी और गरीब बहुत तंग आ गया। रोटी खाने से बहुत मुश्किल हो गई। हर चीज़ महंगी है। हमारी हुकूमत इस बारे में सोचे कि जी ऐसा क्यों हो रहा है और ये गरीब आवाम कहाँ तक जाएगी। अफसर शाही की मनमानियां। चीफ सेक्रेटरी के अहकामात भी नजरअंदाज। सिंध सेक्रेटेरिएट नाकारा सरकारी गाड़ियों का कबाड़ खाना बन गया। नाकारा गाड़ियों को ताहाल ठिकाने नहीं लगाया जा सका। अहम पुर्जे भी चोरी हो गए। गाड़ियों की नंबर प्लेट भी नहीं हटाई गई। बेशतर गाड़ियों की सरकारी नंबर प्लेट भी चोरी हो गई। सरकारी नाकारा गाड़ियों के लिए क्लिफ्टन में डीएमसी ईस्ट का पार्क मुख्तस। सिंध की सियासी जमातों, दानिश्वरों, माहिरीन का मरदमशुमारी मुअख्खर करने का मुतालबा। खुसूसी कॉन्फ्रेंस में सेनेटर निसार खोड़ो, कादिर मक्सी, अयास पलेजो, शाह मोहम्मद शाह और दीगर की शिरकत।
सियासी रहनुमाओं ने 7वीं मरदमशुमारी को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा कि हर जगह इंटरनेट की सहूलत ना होने से कई खदशात ने जन्म लिया है। इतनी रिमोट एरियाज पाकिस्तान के जहाँ पे बिजली हफ्तों नहीं होती, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पे एकदम से जो शिफ्ट आया है बगैर किसी पायलट बड़ी एक्टिविटी के, इससे बड़े खदशात हैं। उम्मीद है कि हमारे जो जिम्मेदारान हैं इनको संजीदगी से सुनें। कैस्पिट कराची की सालाना ग्रेजुएशन तकरीब फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के तलबा ने अपनी असनाद वसूल की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दीनी जामियात के सालाना इम्तिहानात जारी। जामिया बनूरिया आलमिया में तालीमी बोर्ड मजमा-उल उलूम के तहत इम्तिहानात। जामिया बनूरिया में 73 ममालिक के 5000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम। मजमा-उल उलूम बोर्ड के तहत इम्तिहानात में शोबा दर्स निज़ामी के तलबा शामिल। निगरान आला इम्तिहानात मौलाना इफ्तिखार कहते हैं कि जामिया बनूरिया में चारों मसालिक की तालीम दी जाती है। इम्तिहानात का सिलसिला 6 रोज़ तक जारी रहेगा। हमारे यहाँ इस सेंटर में हमारे बहुत सारे मराकज़ हैं जहाँ इम्तिहानात का सिलसिला जारी और सारी है। यहाँ इस सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह तलबा जो है 2 हिस्सों में तकसीम है, मुल्की भी है गैर मुल्की भी है। तालिबात इसके अलावा है, उसमें भी मुल्की गैर मुल्की। गैस की बंदिश जारी, शहरियों पर परेशानी तारी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की तरसील तातुल का शिकार। शीरी जिना कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस गायब। गडाब टाउन, तीसरा टाउन और दीगर इलाकों में भी गैस बंदिश मामूल। शहरी कहते हैं कि सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। गैस का बहुत ज़्यादा बहरान है क्योंकि बाहर से खाना लाना पड़ता है और बहुत महंगाई भी है। SSG वालों को कंप्लेन करके जो है ना हम थक गए, तो वो जो है ना गैस की लाइनें नए डलवा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन गैस नहीं आ रहा। तो और मीटर जो है ना रेंट बकाया आ रहे हैं। जिना अस्पताल कराची में टेलीफोन एक्सचेंज तबाही के दहाने पर जिना अस्पताल में 500 से ज़ायद एक्सटेंशन खत्म होकर 15 से 20 रह गए। मुलाजमीन कहते हैं कि एक्सटेंशन बर वक्त मरम्मत ना होने के बायस तबाह हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सटेंशन खराबी से कबल 28 वाट्स का आपस में राबिता था। जहांगीर रोड पर तरक्याती काम अब तक शुरू ना हो सका। सड़क पर मिट्टी के पहाड़ शहरियों के लिए अजियत का बायस बनने लगे। सड़क की खस्ता हाली के बायस लम्हों का सफर घंटों में तय होने लगा। हमारा तकरीबन 40 साल हो गए इस इलाके में। ये रोड काफ़ी अरसे से कच्चा है और सुबह का टाइम और शाम का टाइम हर वक्त जाम रहता है, ये गड्ढों की वजह से। 6 महीनों से मैं इधर आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, सुबह आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। बहुत तकलीफ हमें होता है आने जाने में भी, टाइम पे भी नहीं पहुँचती। कराची के निजी स्कूल में तालिबे इल्म के जख्मी होने का वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज होने नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक 9 साला हुज़ैफा कांच की बोतल के टुकड़े लगने से जख्मी हुआ। गंगोपीर में वाटर बोर्ड की कार्रवाई। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मस्मार कर दिए गए। पानी 66 इंच की लाइन से चोरी करके फरोख्त किया जा रहा था। वाक़े का मुकदमा थाना मंगोपीर में दर्ज कर लिया गया। कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनी ने लेबर कवानीन नजरअंदाज कर दिए। मुलाजमीन से बगैर हिफाजती इक़दामात के काम लिया जाने लगा। अहम गुजरगाहों पर बगैर सेफ्टी के मुलाजमीन सफाई के अमल में मसरूफ। वर्कर्स का जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात जारी। ज़ेर हिरासत 8 अफराद को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी के आखिरी खरीदार का सुराग ताहाल न लग सका। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गाड़ी की 12 बार खरीदो फरोख्त की गई। गवर्नर सिंध की DIG सिक्योरिटी से मुलाकात। PSL के सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने KPO हमले में फोर्सेस के फौरी एक्शन को सराहा। कामरान टेसोरी ने मकसूद अहमद को मेडल और शील्ड से नवाजा। रमजान से कबल ही कराची गदागरों का मस्कन बन गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मांगने वाले कराची पहुंच गए। BRT ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के पुलों के नीचे गदागरों के डेरे। कुरंगी नदी पर भी गदागरों ने खैमा बस्तियां कायम कर ली। महंगाई से सताए शहरी गदागरों से भी परेशान। मार्केट हो या होटल, हर तरफ गदागर ही गदागर है, शहरियों का शिकवा।
पुलिस गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन करने में नाकाम। पुलिस हुकाम ने सारा मलबा शहरियों पर डाल दिया। कहते हैं कि गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आवाम बीच में आ जाते हैं। शहरियों का मुतालबा होता है कि भिखारियों के बजाय चोर डाकुओं को पकड़ें। हुकाम की शहरियों से गदागरों को पैसे ना देने की अपील। बेसिकली जैसे कि माह रमज़ान अब आने वाला है, इस दौरान तो कुछ ज़्यादा होते हैं क्योंकि अलग अलग शहरों से उठ के आते हैं यहाँ पे। कराची माशाल्लाह आपको पता है किसी भी हाल में हो लाजमी अपने हाथ से कुछ ना कुछ निकालता है। उनको ये पता है कि कराची वो शहर है, मरते मरते भी कुछ ना कुछ दे के जाता है भाई। अभी महंगाई का दौर है, हमारा खुद काम सिलो है, फकीर साहब बहुत तंग आया हुआ है। मतलब इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इनका कोई पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्रेड 18 से 21 के अफसरान की तरक्कियों का मामला इल्तिवा का शिकार। अफसरान की तरक्कियों में अफसरान ही आड़े आ गए। मुकम्मल वर्किंग पेपर फराहम न करने की वजह से तरक्कियों का अमल खटाई में पड़ गया। महकमे सर्विसेज ने तमाम महकमे को खत भेज दिया। खत ने मलबा मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज पर डाल दिया। सिलेक्शन बोर्ड इजलास से 2 हफ्ते कबल मुकम्मल वर्किंग पेपर तलब कर लिए। NGO को दिया गया रेलवे स्कूल तबाही के दहाने पर। तालीमी मेयार सियासत की भेंट चढ़ गया। स्कूल का फर्नीचर, क्लासरूम्स, खेल का मैदान सब तबाहात। इंसाफ वेलफेयर की जानिब से मरम्मती काम ना करवाने से सूरत हाल खराब। नायब सदर रेलवे यूनियन वर्कर्स लाइन ने NGO का कच्चा चट्ठा खोल दिया। जावेद आवान कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की मुदाखलत से स्कूल बर्बाद हो गया। स्कूल का फंड और सामान इंसाफ हाउस में इस्तेमाल हो रहा है। इंसाफ वेलफेयर जो चलाती हैं वो आरफ अलवी की घरवाली हैं, खातून अव्वल, और इसमें लाकर उन्होंने लोगों को डोनेशन लेने के लिए मेरे अंदाजे में जो है कम से कम करोड़ों रुपया लिया। कराची शहर में साइन बोर्ड लगाए कि गरीब और नादार बच्चों को उस कलम के हम तालीम दे रहे हैं। PTI का एक और यूटर्न। तहरीक इंसाफ MPAs इस्तीफे देकर पीछे हटने लगे। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ हाईकोर्ट में दरख्वास्त दे दी। स्पीकर ने मंजूरी का प्रोसेस कानून के मुताबिक पूरा नहीं किया। अरकान से इस्तीफों की तस्दीक भी नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को हिरासा करने का केस। मोहसिन ने मर्जी से शादी की, वालिदैन ने अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मुतासरा लड़की का बयान, कम उम्र लड़कियों से शादी की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिलसिला भी जारी है। वकला को केस और फीस लेने से कबल केस के हकायक का भी जायजा लेना चाहिए। जस्टिस उमर सयाल के रिमार्क्स। दरख्वास्त पर 17 मार्च के लिए पुलिस से जवाब तलब। हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी का सफर जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 2 रुपए 83 पैसे सस्ता, 262 रुपए 82 पैसे से कम होकर 259 रुपए 99 पैसे तक गिर गया। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 2.82% बेहतरी। रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात की मद में डॉलर मौसूल होने से रुपए पर दबाव कम हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 268 रुपए पर मुस्तहकम रहा। यूरो 1.5 रुपए सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपए इजाफे से 318 तक चला गया। अमाराती दिरहम 1 रुपए 70 पैसे इजाफे से 75 रुपए 20 पैसे का हो गया। डॉलर के साथ सोने की कीमतों में भी कमी। 1000 रुपए सस्ता होकर सोना 1,94,100 रुपए का तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,66,409 रुपए। आलमी मार्केट में सोना $8 फी औंस सस्ता। 1 तोला चांदी 2,080 रुपए की हो गई। कारोबारी हफ्ते में स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1% कमी से 40,707 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 26 अरब रुपए मालियत के 69 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। जनवरी में करंट अकाउंट खसारा 21 माह की कम तरीन सतह 24.2 करोड़ डॉलर रह गया। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 109 अरब रुपए कमी। मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 6,320 अरब रुपए रह गई। PIB में वाक़े KMC ग्राउंड में खेलों का मेला खत्म। 20 से ज़ायद स्कूल्स के तलबा और तालिबात की इवेंट में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की खुसूसी शिरकत। कामरान टेसोरी ने बच्चों को रमज़ान में अफ्तारी की दावत भी दे दी।
آج پہلا دن ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا ہے گورنر بننے کے بعد. اچھا اس کی وجہ ہے جب یہاں دوڑ کا مقابلہ ہوا اور جب یہ رسہ کشی والا مقابلہ ہو رہا تھا تو اس میں سب سے زیادہ پارٹیسپیٹ کرتا ہوں. شاہین پبلک اسکول اینڈ کالج کیمپس 3 میں ہوا فن گالا. بچے بڑے سبھی نے کیا خوب انجوائے. کھانا پینا ڈانس اور بہت کچھ. پرنسپل نے ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی بہت ضروری قرار دیا. بچوں کے اکیڈمک سے ہٹ کے تھوڑا سا آج فن کا ہم نے اہتمام کیا ہے. سیٹرڈے بچوں کا آف بھی ہوتا ہے اور اسپرنگ سیزن شروع ہوا ہوا ہے تو اس حوالے سے ہماری مینجمنٹ نے کہا کہ کچھ ہلے گلوں کے پروگرام ہونا چاہیے کیونکہ ہر وقت پڑھائی سے بھی بچے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے پیرنٹس ان کے فرینڈس کتنا انجوائے کر رہے ہیں. کراچی میں بوہرا فوڈ فیسٹیول کا میلہ سج گیا. چٹپٹے مزیدار کھانے حاضری کی توجہ کا مرکز. بوہرا کمیونٹی کی خاص روایتی ڈش تھال کی دھوم مچ گئی. بوہرا فوڈ فیسٹیول میں فیملیز کی بڑی تعداد موجود رہی. موسم بہار کی آمد سی وی عبدالکریم پارک میں سالانہ فلاور شو. فیملیز کی بڑی تعداد دلکش پھولوں کے نظاروں سے لطف اندوز ہوئی. اور بے زبانوں سے محبت کا اظہار. کراچی یونیورسٹی میں پیٹ شو کا انعقاد کیا گیا. شو میں مختلف نایاب قسم کے پرندے اور جانور شامل. جانوروں کی خوراک، ویکسینیشن اور طبی امداد کی بھی سہولت. نایاب قسم کے ساری برڈز بہت پسند ہیں اور وہ ایگل. مجھے یہاں پہ بہت مزہ آیا. میں یہاں پہ بہت انجوائے کر رہی ہوں. میں نے ابھی تک یہاں پہ جتنے بھی جانور دیکھے ہیں بہت اچھے ہیں.